अगर तुम अपनी ज़िंदगी में खुद को दूसरों से कंपेयर करते हो और दुखी रहते हो तो मैं आज तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहूँगा। ये कहानी है एक दुखी कौवे की, जो केवल इसलिए दुखी था क्योंकि वह काला था और इसी वजह से उसे अपनी ज़िंदगी में कुछ खास नज़र नहीं आ रहा था। एक दिन वह अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने जाता है। वह रोते हुए नदी में कूदने ही वाला था, तभी पीछे से एक साधु उसे आवाज़ देकर रोकता है और उसे ऐसा करने का कारण पूछता है। कौवा जवाब देता है, मरूं ना तो क्या करूं महाराज, क्या ये वास्तव में कोई ज़िंदगी है जो मैं जी रहा हूँ? मेरा रंग देखिए काला, कोई भी मेरे काले रंग को यहाँ पसंद नहीं करता, कोई भी मुझे अपना पालतू जानवर नहीं बनाना चाहता। लोग मुझे मनहूस समझते हैं और मुझे खाना नहीं देते। मेरा ज़्यादातर समय कचरे के डब्बे में खाना ढूंढने में निकल जाता है और इसीलिए मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत तंग आ गया हूँ और अब इसे ख़त्म कर देना चाहता हूँ। कौवे की बात सुनकर साधु उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक और मौका दूं तो तुम क्या बनना पसंद करोगे? कौवा यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि अगर मुझे एक और मौका मिले तो मैं एक हंस बनना चाहूँगा महाराज, एक सफ़ेद हंस। क्या रंग है उसका? शांति का प्रतीक। उसे अपनी ज़िंदगी में कोई चिंता नहीं है। साधु कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, पर पहले जाओ, हंस के पास जाओ और उसे मिलकर आओ। कौवा हंस के पास जाता है और उसे कहता है, वाह भाई, क्या रंग है तुम्हारा, भगवान ने तुम्हें कितना खूबसूरत बनाया है, तुम जरूर अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहते होगे। यह सब सुनकर हंस कहता है कि तुमसे किसने कह दिया कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहता हूँ? कौवा कहता है, तो क्या तुम अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हो भाई? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो तुम्हें किस चीज़ की चिंता है? कौवा हंस से पूछता है। मेरा रंग देख रहे हो, सफ़ेद रंग, मुझे इसी की चिंता है। सफ़ेद रंग तो कफन का भी होता है और अब मैं अपनी ज़िंदगी में तंग आ गया हूँ और बिल्कुल खुश नहीं हूँ। तो इसका मतलब तुम भी मेरी तरह परेशान हो? हाँ बिल्कुल। और वो दोनों साधु के पास आते हैं। अब हंस भी साधु से कहता है कि मुझे भी एक मौका दो। साधु कहता है, ठीक है, बताओ तुम क्या बनना पसंद करोगे? काफ़ी देर सोचने के बाद हंस जवाब देता है, तोता महाराज। क्या चोंच, क्या रंग, हरा और लाल। भगवान ने उसे इतना सुंदर बनाया है कि लोग उसे अपना पालतू जानवर बना के रखते हैं। मुझे तो आप तोता ही बना दीजिए महाराज। साधु फिर वही जवाब देता है, मैं तुम्हें तोता बना दूंगा, पहले तोते के पास जाओ और उसे मिलकर आओ। अब कौवा और हंस वापस जंगल में जाते हैं और तोते को ढूंढने लग जाते हैं। काफ़ी देर ढूंढने पर उन्हें एक भी तोता नहीं मिलता। जब वह वापस आ रहे होते हैं तब रास्ते में उन्हें एक तोता मिल जाता है। वाह, भगवान ने तुम्हें कितना सुंदर बनाया है, क्या रंग, क्या चोंच, तुम तो बोल भी सकते हो, तुम तो अपनी ज़िंदगी में जरूर खुश रहते होगे। लोग तुम्हें पालते हैं, तुम्हारे नाम रखते हैं। तोता सब कुछ सुनता है और कहता है, तुमसे किसने कह दिया कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ? अरे, तो क्या तुम भी अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हो? कौवा हैरानी से पूछता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, तोता जवाब देता है। तुम्हें किस चीज़ की चिंता है? हंस पूछता है। मेरी चिंता है मेरा रंग। मेरा रंग हरा है। क्या ये सही में सुंदर रंग है? यह बिल्कुल हरा है, जैसा जंगल है, पेड़ों के पत्ते जैसा हरा। तुम्हें भी मुझे ढूंढने में घंटों लग गए क्योंकि मेरा रंग जंगल में मुझे छुपा देता है। अब तीनों साधु के पास आते हैं। अब तोता साधु से कहता है, महाराज मुझे भी एक मौका दे दीजिए। साधु मान जाता है और कहता है, ठीक है, बताओ तुम क्या बनना पसंद करोगे? तोता कहता है, मुझे मोर बना दीजिए महाराज, मैं मोर बनना पसंद करूँगा। क्या खूबसूरत पक्षी है वो, क्या पंख हैं, जब वो नाचता है लोग उसके दीवाने हो जाते हैं। साधु सारी बात सुनकर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें मोर बना दूंगा, पर पहले तुम तीनों जाओ, मोर से मिलकर आओ। तीनों मोर से मिलने जाते हैं और मोर को देखकर उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। वाह मोर भाई, क्या ज़िंदगी है तुम्हारी, भगवान ने सारा समय तुम्हें ही बनाने में लगा दिया है। तुम जब नाचते हो लोग तुम्हारे दीवाने हो जाते हैं। तुम तो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहते होगे। मोर सब सुनकर कहता है, तुम लोग हो कौन और तुम्हें किसने कह दिया कि मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ? अरे, तो क्या तुम भी खुश नहीं हो? तीनों हताश होकर पूछते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी ज़िंदगी भगवान किसी को ना दे। तो तुम्हें किस चीज़ की चिंता है? तीनों पूछते हैं। ये है आवाज़, क्या तुम इसे सुन सकते हो? तीनों हाँ में सर हिलाते हैं। हाँ, हम सुन सकते हैं, पर यह आवाज़ है किसकी? ये एक शिकारी के पैरों की आवाज़ है और शिकारी एक मोर को वहाँ मार देता है और एक एक करके उसके पंख शरीर से उखाड़ने लग जाता है और अब वो इन पंखों को ले जाकर सारी दुनिया में बेचेगा और लोग इन पंखों को खरीद कर अपने घरों को सजाएंगे।
क्या यह कोई ज़िंदगी है? तुम मोर क्यों बनना चाहते हो? तीनों कहते हैं तो तुम भी खुश नहीं हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मोर जवाब देता है। तो तुम्हारे हिसाब से हमें क्या बनना चाहिए? कौन सा पक्षी इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश है? कौवा मोर को जवाब देता है, तुम हो इस दुनिया के सबसे ज़्यादा खुशहाल पक्षी। कौवा हैरान होता है, मैं कैसे खुश हो सकता हूँ? मोर पूछता है, क्या तुमने चिकन बर्गर सुना है? हाँ, कौवा हाँ कहता है। और चिकन सैंडविच? हाँ, कौवा फिर हाँ कहता है। पर क्या तुमने कभी कौवा बर्गर या कौवा सैंडविच सुना है? कौवा नाम में सर हिला देता है। कोई कौवे का शिकार उसके पंखों और मीट के लिए नहीं करता। तुम्हें जान का कोई खतरा नहीं है, तुम्हारा तो कोई शिकारी नहीं है, तो कौन खुशहाल जिंदगी जी रहा है, तुम या मैं? दुनिया का सबसे खुशहाल पक्षी तो तुम हो, क्योंकि हमारा कुछ नहीं पता हम कल का सूरज देख सकेंगे या नहीं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, आप काले हो या कोरे, छोटे हो या बड़े, सुंदर हो या भद्दे, तुम जैसे भी हो यूनिक हो। भगवान ने तुम्हारे जैसा कोई और नहीं बनाया। खुद को किसी से कंपेयर करके अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करो। और इस दुनिया में जो तुम कर रहे हो वो इस दुनिया को आगे बढ़ाने में सहयोग दे रहा है। ऐसे ही वीडियो सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।